नहीं सर, मैं हूं मोहन। सॉरी, मैंने समझा मेरा असिस्टेंट विजय होगा। क्या नाम बताया तुमने अपना? मोहन। मोहन, क्या हम पहले भी कभी मिल चुके हैं? सर, आप मुझे नहीं जानते सर, लेकिन मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूं। मेरे बारे में? कैसे? सर, आपका भतीजा अमरीश, वो मेरा क्लास फेलो था। ओह, सर, उसने मुझे बताया कि आप काला जादू, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री सब जानते हैं। हाँ, ये विद्या मैंने बहुत तपस्या के बाद पाई है। जाने किस किस देश में भटका हूं। सर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? सर, मैं अपना भविष्य जानना चाहता हूं। माई इमीडिएट फ्यूचर। क्यों? सर, मैं एक क्रिकेटर हूं और कल सिलेक्शन के लिए जा रहा हूं। अच्छा, सर, नेशनल टीम में सिर्फ एक खिलाड़ी की जगह है और मैं जानना चाहता हूं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। वो मेरी राय मानो तो इन सब फजूल चीजों में पढ़ने के बजाय सिलेक्शन कैंप की तैयारी करो, प्रैक्टिस करो। सर, मुझे अब और प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है सर। आई नो दैट आई एम द बेस्ट। इफ यू आर द बेस्ट, तो फिर प्रॉब्लम किस बात की? सर, प्रॉब्लम है सर। 10 खिलाड़ी इस जगह के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे डर सिर्फ एक आदमी का है सर। कौन है वो? सुमित। वो भी मेरी तरह एक अच्छा खिलाड़ी है। मुझे डर है कहीं मेरी जगह उसको ना चुन लिया जाए, इसलिए मैं अपना भविष्य जानना चाहता हूँ। भविष्य जानने से कुछ नहीं होगा। सर, मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ सर। सुमित एक अमीर बाप का बेटा है। उसका बाप पैसे के बल पे कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी। ये मेरे लिए आखिरी मौका है सर। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरी जिंदगी बन जाएगी, अगर नहीं हुआ तो मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। सिलेक्शन कैंप में जाने से पहले ही मैं नर्वस हो रहा हूँ सर। कल मुझे जाना है और आज मेरे पसीने छूट रहे हैं सर। देखिए मेरी क्या हालत हो रही है, मैं पसीने से बेहाल हो रहा हूँ सर। सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक शर्त। क्या? मैं तुम्हारा भविष्य बता तो दूंगा, लेकिन अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो तुम मुझे उसे बदलने के लिए मजबूर नहीं करोगे। ठीक है। अच्छा बताओ, कौन से तरीके से अपना भविष्य जानना चाहोगे? सियंस के जरिए, जिसमें किसी आत्मा को बुलाकर उससे भविष्य के बारे में पूछा जाता है, या फिर पामिस्ट्री, या फिर टैरेट कार्ड्स के जरिए? बताओ। मेरे ख्याल से टैरेट कार्ड ठीक रहेंगे। अच्छी चॉइस है। भरोसे लेते हैं और इससे पता भी फौरन चलता है। जो तुम जानना चाहते हो वो सवाल पूछो और इसमें से 3 कार्ड उठाओ। नेशनल टीम में मैं चला जाऊंगा कि नहीं? क्या है इसमें? इसका मतलब तुम्हें खतरा है किसी एक आदमी से। सुमित से मुझे खतरा है। दूसरा कार्ड उठाओ। इस कार्ड में क्या है? कोई अजीब ढंग से तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तीसरा कार्ड उठाओ। दुर्भाग्य, बैड लक। मतलब? आई एम सॉरी, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आप मेरा भविष्य बदल दीजिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आप कुछ भी कीजिए, मेरे कैरियर का सवाल है। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं कहीं का नहीं रहूंगा। आप कुछ भी कीजिए। आप किसी आत्मा को बुलाइए या फिर काला जादू कीजिए या फिर वुडू कीजिए। लड़के, जिस चीज को तुम जानते
से नहीं, उसका नाम भी अपनी जुबान पे मत लाओ। वुडू कोई खेल नहीं है, बहुत खतरनाक विद्या है। मुझे नहीं मालूम कि वुडू क्या है, लेकिन मैं बताऊंगा तुम्हें वुडू क्या है और उसे सीखने के लिए मुझे क्या क्या सहन करना पड़ा है। इस विद्या को सीखने की इच्छा मुझे अफ्रीका के भयानक जंगलों में ले गई। वहां मेरी मुलाकात एक कबीले के सरदार से हुई जो वुडू का माहिर था। 4 साल तक उसने मुझे वुडू सिखाया और एक दिन उसने मुझे बुलाया और कहा, भाई तू तो मेरा देशवासी है। भाई बचा लो मुझे इस राक्षस से। मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भाई, भाई मुझे बचा लो। बचा लो मुझे, बचा लो, इस राक्षस से मेरी मदद करो। नहीं मत मारो मुझे मत मारो भाई, मत मारो मुझे। मेरी जैसी गुड़िया नहीं, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मत मारो। वो चीख आज तक मेरे कानों में गूंज रही है। वो सरदार, उसकी भयंकर हंसी, उसे याद करके मेरा रोम रोम आज भी कांप उठता है। उस घटना के बाद अफ्रीका से भाग आया और मैंने तय किया कि वुडू का कभी नाम भी नहीं लूंगा। और तुम चाहते हो कि तुम्हारी सिलेक्शन के लिए मैं वुडू का इस्तेमाल करूं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। नहीं, प्लीज, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर आपने इनकार कर दिया तो मैं आपसे एक वादा करता हूं। क्या? आप तो जानते हैं कि क्रिकेट स्टार्स कितना पैसा कमाते हैं। स्पॉन्सरशिप, टीवी एड्स, डील्स, प्राइज मनी। तो अगर आपने मेरा सिलेक्शन करा दिया तो मैं जितना भी कमाऊंगा उसका आधा आपको दे दूंगा। मुझे पैसों का लालच दे रहे हो? नो, रिश्वत दे रहे हो? ठीक है, आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं ना? कोई बात नहीं। देखिएगा, मैं किसी न किसी तरह टीम में अपना सिलेक्शन करा के रहूंगा। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। विजय, तुम? सॉरी सर, मैंने आप लोग की बातें सुनी। कौन था ये लड़का? क्रिकेटर है मोहन। मेरे पास आया था नेशनल टीम में अपना सिलेक्शन करवाने, वुडू के जरिए। मुझे रिश्वत दे रहा था, बेवकूफ कहीं का। आपको पैसों की जरूरत नहीं है,
लेकिन मुझे है। आखिर मैं आपका असिस्टेंट हूं। मैं उसकी मदद करूंगा, जरूर करूंगा। देखता हूं यह सुमित किस चिड़िया का नाम है। सुमित, बेटा सुमित। यस डैड, कम इन। सॉरी डैड, मैं तैयारी कर रहा था। कल सुबह ही जाना है क्रिकेट सिलेक्शन कैंप में। तुम्हें क्या लगता है कि इस बार टीम में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? 100% डैड। लेकिन मैंने सुना है वो एक और लड़का है मोहन। उसकी फिक्र मत करिए डैड, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे तो पता चला है कि तुम दोनों में बराबर की टक्कर है। अगर तुम चाहो तो मैं किसी को टेलीफोन करूं? उसकी जरूरत नहीं है डैड, मैंने सब कुछ कर लिया है। अगर सिलेक्शन किसी का होगा तो वो मेरा होगा। भगवान करे ऐसा ही हो। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती सुमित, कि तुमने क्रिकेटर बनने का ही क्यों सोचा, जबकि हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, तुम उसे भी तो संभाल सकते हो। डैडी फिर से ये मत शुरू करिए। आप जानते हैं कि बिजनेस करना मेरी बस की बात नहीं है। मैं तो क्रिकेटर बनूंगा, और वो भी टॉप का क्रिकेटर। आई होप सो माय सन। ऑल द बेस्ट। कीर्ति हो गया, यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता है, बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है डैड। कैंप में मेरे साथ जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा घर पे बुला लूं ताकि हम सुबह साथ निकलें। I'll just speak it. Dad, this is कीर्ति। हेलो अंकल। हेलो बेटा। क्यों सुमित, तेरी सारी तैयारी होगी? मेरी हो गई, तू अपनी बोल। अंकल मेरी भी। मैंने जरूरत की सारी चीजें इसकी बैग में रखी हुई। पकड़, ये देख, ये देख, ये ग्लव्स, ये गार्ड, ये बैट, और हाँ, फ्री टाइम में पढ़ने के लिए मैंने किताब भी रखी हुई है, काला जादू। हेलो, मैं विजय बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने सब तैयारी कर ली है। हाँ हाँ हाँ, इससे काम बच जाएगा। डोंट वरी, मैं तुम्हें कल पूना में मिलता हूँ। अरे हाँ सुनो, मुझे कमीज के कपड़े का एक टुकड़ा चाहिए होगा। ठीक है, कल जब तुम लोग मैदान में खेल रहे होगे तब मैं बैग में से निकाल लूंगा। अरे मेरी फिक्र मत करो, मैं किसी भी तरीके से अंदर आ जाऊंगा। ठीक है? ओके, तो कल मैं तुम्हें सिलेक्शन कैंप में मिलता हूँ। Boys, welcome to Pune and this training camp. इनसे मिलिए। ये है डॉक्टर गुस्टैड, हमारे फिजिशियन। फिजिकल फिटनेस के बारे में आप इनसे बात कर सकते हैं। और ये है मिस्टर आचरेकर, मिस्टर शर्मा। ये लोग आपका परफॉर्मेंस देखेंगे और आप लोगों का सिलेक्शन भी यही लोग करेंगे। हेलो, वेल बॉयज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के इस कैंप में ए टीम का सिलेक्शन होगा, जो कि खेलने के लिए विदेश जाएगी। इसके अलावा हमें एक अच्छे बैट्समैन की जरूरत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी नेशनल टीम विदेश खेलने के लिए गई हुई है और उसके 3 खिलाड़ी जख्मी होने की वजह से वापस लौट आए हैं। 2 का रिप्लेसमेंट तो हम कर चुके हैं। अब हमें एक ऐसे अच्छे बैट्समैन की जरूरत है जो फॉरेन पिच पर नए बॉल के साथ अच्छी तरह खेल सके, जिसका एक अच्छा फील्डर होना भी बहुत जरूरी है। ये कैंप आप सब लोगों के लिए एक सुनहरी मौका है अपनी काबिलियत दिखाने की। एंड आई होप यू विल ऑल डू योर लेवल बेस्ट। मैं वादा करता हूँ सर, मैं आपको अच्छी बैटिंग करके दूंगा। गुड, वेरी गुड। अब आप सब लोग अपने अपने कमरों में जाके आराम कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, कल से 3 दिन तक आपको कोई आराम नहीं मिलेगा। खेल और बस सिर्फ खेल ही होगा। गुड लक एंड डिस्पर्स। ये लड़का शायद सुमित है। जी हाँ, बहुत अच्छा बैट्समैन। इसका खेल आप खास तौर से देखिए। इसकी बातों में आत्मविश्वास लगता है। इज वेरी कॉन्फिडेंट। ठहरिए, मैं ही उसे आपसे मिलवाता हूँ। सुमित, इधर आओ। मिस्टर शर्मा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। हेलो। यार मेरा मूड खराब हो गया। वो मोहन मेरे कमरे में ही रहने वाला है। अब 3 दिनों तक मुझे उसे झेलना पड़ेगा। अच्छा हुआ मेरे कमरे में नहीं आया, वरना 3 दिनों तक तेरे कमरे में 100 ओवर चलते। अरे छक्के लगते। कुछ लोगों को चमचागिरी करने की बहुत आदत होती है।
मुझसे कुछ कहा? तू क्या समझता है उस शर्मा को मक्खन लगाने से तेरा सिलेक्शन हो जाएगा? हैं? देख, मैं नहीं गया था उनके पास, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो वैसे तू क्यों चल रहा है? छोड़ो ना यार, तुम लोग भी आपस में कहाँ उलझ रहे हो? चल चल सुमित चल। ले जा साला, आपके पैसे के बल पे यहाँ तक पहुंच गया, वरना तू गुल्ली डंडा खेलने के लायक भी नहीं है, समझा? क्या बोला? बाप का नाम लेता है? बदतमीजी है ये। इस तरह लोगों को तमाशा दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सर झगड़ा इसने कर रहा हूं। कुछ सुनना नहीं चाहता हूं मैं। आज तुम एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कल को पूरे देश को करोगे, तो फिर क्या सोचेंगे दूसरे देश वाले हमारे बारे में? हाँ, सॉरी सर। याद रखो, एक अच्छे खिलाड़ी का एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, लेकिन आइंदा किसी ने भी ऐसी हरकत की तो मैं सीधा सस्पेंड कर दूंगा, समझे? तो गो टू योर रूम्स, जाओ अपने अपने कमरों में। साहब, हाँ, कहाँ जा रहे हो आप? अंदर जा रहा हूँ। अंदर? बाहर के आदमी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मैं पत्रकार हूँ, क्रिकेट मंथली मैगजीन का जर्नलिस्ट हूँ। मैगजीन से? हाँ। लेकिन अंदर गावस्कर या तेंदुलकर कोई भी नहीं है। अरे गावस्कर तेंदुलकर ना सही, लेकिन कल का गावस्कर तेंदुलकर तो तैयार हो रहा है ना। कल का तेंदुलकर तैयार हो रहा है? हाँ मोहन, हाँ, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसी ने मुझे यहाँ बुलाया है। टीम में जिस एक प्लेयर का सिलेक्शन होना है वो यही है। कमाल है, अब तक टीम में चुने नहीं गए, पत्रकार को पहले ही बुला लिया। हाँ, इसे अपने ऊपर बहुत भरोसा है, बहुत अच्छा बैट्समैन है। तुम देखना इसका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, आपके दोस्त है ना? हाँ। तो फिर जाइए। थैंक यू। बैग में क्या ढूंढ रहे हो? फोटोग्राफ ले रहा था। एक्चुअली मेरा फिल्म का रोल यहाँ कहीं गिर गया। हाँ। नहीं, लेकिन तुम हो कौन? हाँ, मैं क्रिकेट मैगजीन का रिपोर्टर हूँ और यहाँ पे सिलेक्शन कैंप की कवरेज के लिए आया हूँ। क्या हुआ आकाश? क्या प्रॉब्लम है? टिकट डेस्क के पास कुछ ढूंढ रहा था। कह रहा है प्रेस फोटोग्राफर है और इसकी फिल्म कहीं गिर गई। प्रेस फोटोग्राफर है यार, फोटो वोटो लो ना यार कुछ। श्योर श्योर। तुम लोग भाई बड़े क्रिकेटर बनने वाले हो, प्रेस वालों से अच्छे रिलेशन रखो। मेरे फोटो ले लेना। थैंक्स बॉस। थैंक्स टू यू। यस सर। ओके बॉस, सी यू देन। बाय। Good shot too. बहुत अच्छा मोहन। कमान सुमित, अब तुम्हारी बारी है। यस, गुड शॉट। मोहन का शॉट भी अच्छा था, लेकिन इसको उससे भी ज्यादा अच्छा। ये शॉट तो नकली लगे हैं। अब देखता हूँ आगे कितने शॉट करता है।
पता नहीं यार क्या हुआ। क्या हुआ है? क्या हुआ? पता नहीं, किसी ने मेरी टांग खींची सर। शायद तेरे इंपोर्टेड जूते देसी मिट्टी में फिसल गए होंगे साले। चोर है। जोर से लगी क्या? आज तुम्हारा ध्यान खेल में बिल्कुल भी नहीं। लाओ जरा देखो। हो गई छुट्टी, तुम्हारी आज की प्रैक्टिस तो खत्म। जाके आराम करो। सर आप अच्छी तरह जानते हैं कि इससे पहले भी मैंने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। सर मेरा गेम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो सुमित, बीती बातों को तुम बिल्कुल भूल जाओ। आज की बात करो, आज की। आज तुम लोग किस तरह खेल रहे हो उस दम पर तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। गॉट माय पॉइंट? यस सर। इसलिए कल अपने खेल में पूरी जान लगा देना। सर कोशिश तो मैंने आज भी की थी अच्छा खेलने की, लेकिन अचानक मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मेरी बॉडी को कोई और कंट्रोल कर रहा है। कोई और? जी सर। सर पहली बॉल पर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़कर खींचा है। ऐसा नहीं हो सकता। और सर जिस वक्त मेरे सर पर चोट लगी उस वक्त मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा सर पकड़कर जबरदस्ती मोड़ दिया हो। सुमित, तुम बहानेबाजी क्यों कर रहे हो? एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि खेल में तुम्हारा ध्यान था ही? सर मैं अब आपको कैसे समझाऊं? शायद टेंशन की वजह से तुम्हारा गेम खराब हो रहा है। कीर्ति, ये कौन सी किताब पढ़ रहे थे? काले जादू की किताब। मुझे इसे पढ़ने में बहुत मजा आता है। इस किताब में दुनिया भर के जादू टोने की कहानियां हैं। तो इन चीजों पर विश्वास करता है? ऑफ कोर्स। मुझे याद है, मेरे डैडी के गांव का सरपंच जादू टोनों की वजह से ही इलेक्शन हार गया। वो कैसे? उसके खिलाफ अभी खड़ा था, काट कर उसका खून उसके दरवाजे के सामने डाल दिया। दूसरे दिन सवेरे जब वो सरपंच खेत जाने के लिए घर से बाहर निकला, उसका पैर उस मुर्गे के खून पर पड़ गया। बस फिर वो इलेक्शन हार गया, और इलेक्शन हारते ही उसके बर्बादी के दिन शुरू हो गए। बुरा किया उसने? यार ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने मतलब के लिए दूसरों के ऊपर जादू टोना करते हैं। अरे यार बस कर यार, बंद कर ये सब बातें। गुड शॉट। मैं कहता था ना, एक जबरदस्त बैट्समैन है ये। खेलता तो अच्छा है। वापस फॉर्म में आ गया। एक्सीलेंट। अब हो गया तुम्हारा काम तमाम हमेशा के लिए। तो बहुत खून निकल रहा क्या कर रहे हो तुम? मैं बहुत देर से तुम्हारी हरकतें देख रहा हूँ। हाँ, क्या कर रहे थे तुम? मैं फोटोग्राफर हूँ। मेरी तो आपसे मुलाकात हो चुकी ना पहले। फोटोग्राफर? वहाँ एक प्लेयर बुरी तरह जख्मी हो गया है। अगर तुम प्रेस फोटोग्राफर होते, इसमें उसका फोटोग्राफ ले रहे होते। चलो कुछ गड़बड़ है। मुझे अपना बैग चेक कराओ। यार मेरा बैग कैसे चेक करोगे? मुझे बैग चेक कराओ। अरे यार कैसे? मुझे अपना बैग यार सर मुझे समझ में आ गया कि 3 दिनों से सुमित को क्या हो रहा है। तो बैग में देखिए सर, बैग में
बैग में? अरे अरे ये गुड्डा तो सुमित जैसा है और इसके पेट में सुई भी है। सर उसे मत छुइए सर। सर वो उठो डाल। हाँ सर इसमें न जाने क्या क्या बुरी शक्तियां होंगी। इसे कुछ देर हाथ में पकड़ने से भी इसका असर हो सकता है। सर फेंक दीजिए सर। क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सर यहाँ एक आदमी प्रेस फोटोग्राफर बनकर बैठा हुआ था। वो इस फोटो डॉल के जरिए सुमित को जख्मी कर रहा था। उसका खेल खराब कर रहा था ताकि आप उसे सिलेक्ट न कर सके। देखो, मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता। मेरा मतलब जादू टोना और सुपर नेचुरल पर। सर मेरा यकीन कीजिए, इस डॉल में शक्ति है। अब खुद सोचिए, खेलते खेलते अचानक सुमित को क्या हो जाता था। और एक बॉल भी ठीक से नहीं खेल सका। उसका कारण सर ये वोटू डॉल ही है। मैं इस चीज को नहीं मानता। सुमित का प्रॉब्लम कुछ और ही था। ठीक है सर, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। इस कपड़े के टुकड़े को देखिए, इस डॉल पर बंधा हुआ है। अपने हाथ से बताऊंगा ये किसका है और कहां से आया। लेकिन सर इसके लिए हमें सुमित के रूम पर चलना पड़ेगा। एक मिनट सर, मैं सुमित के कपड़े देख रहा हूं सर। मिल गया सर देखिए सर, ये कपड़ा यहां से कटा हुआ है सर। सर मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। तुम कहना क्या चाहते हो कि कर रहा है। ये कपड़ा यहीं से काटा गया है। ये कपड़ा सुमित की टी शर्ट का ही है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये सर मैंने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा और लोगों से सुना है। ये एक प्रकार का जादू है, अफ्रीकन जादू, जिसे भी हम मानना चाहते हैं। उसके शक्ल की डॉल बनाई जाती है। फिर उसके कपड़े का टुकड़ा लेकर इस डॉल में लपेट दिया जाता है। जो कुछ भी हम इस डॉल के साथ करेंगे वही सब कुछ उस आदमी के साथ भी होगा। इसे वुडू कहते हैं। वुडू? तुम्हारा मतलब है अगर कोई आदमी मेरी शक्ल की गुड़िया बनाकर उस पर मेरी शर्ट का कपड़ा लपेट दे तो मुझे मार सकता है? नहीं, ये इतना आसान नहीं है। इसका भी अपना एक तरीका है और कुछ मंत्र होते हैं जिसके जरिए डॉल में शक्ति डाली जाती है। पूरी दुनिया में बहुत कम लोग इस विद्या को जानते हैं। डॉल शापित होती है। क्या हो रहा है मेरे रूम में? सुमित, पिछले 3 दिनों से जो कुछ तेरे साथ हो रहा था उसकी वजह मैंने ढूंढ निकाली है। क्या वजह? वुडू डॉल इस बैग में। उसके बाल तो बिल्कुल मेरे जैसे। ये तू ही है यार। अच्छा उस वक्त तेरे को क्या हो गया था जब तूने पेट पकड़ लिया था? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने कोई छुरा लेकर मेरे पेट को खोद दिया हो। देखो इस गुर्जा के पेट में भी सुई चुभी हुई है। मिस्टर शर्मा, आप खुद ही इस गुड़िया को हाथ में लेके देखिए और इसको किसी भी हिस्से को दबाइए। देखिए सुमित का क्या होता है। मैं इस गुड़िया को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये ठीक है कि मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं कुछ जांच नहीं लेना चाहता। हो सकता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाए। आप कोशिश करके देखिए। तुम ही करो। हाँ, तुम ही करो। डर लग रहा है।
शर्त वही। चलो कहां से पूछते हैं। हाँ साहब, मैंने उसे अंदर जाने दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि वो एक पत्रकार है, इसीलिए। क्या तुमने उसका प्रेस कार्ड चेक किया था? नहीं साहब। देखो, इसके लिए मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। हाँ? लेकिन साहब उसने ये भी तो कहा था कि वो मोहन साहब का दोस्त है, इसीलिए मैंने उसे अंदर जाने दिया। मोहन का दोस्त? हाँ हाँ, याद आया। उस दिन जब पहली बार हमने उसे पकड़ा था, उस वक्त वो सुमित के किट बैग में से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि इतने में मोहन वहां आ गया और उसने हमें उस फोटोग्राफर से कुछ ज्यादा पूछताछ भी नहीं करने दी कि वो कौन है और कहां से आया है। मोहन सुमित से नफरत करता है और हमेशा उसे नीचे दिखाने की कोशिश भी करता है। हो सकता है इसमें मोहन का हाथ हो। मेरे ख्याल से हमें मोहन से बात करनी चाहिए। क्या? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? तुमने और तुम्हारे उस फोटोग्राफर दोस्त ने मिलकर सुमीत पे वुडू किया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? तुमने उस फोटोग्राफर को ग्राउंड में बुलाया। तुमसे सुमित के किट बैग से टी-शर्ट निकालकर पीस काटने का मौका दिया। इस बात के 2 गवाह हैं हमारे पास। देखिए सर, मैं उसे जानता तक नहीं हूँ। मत बोलो झूठ, सबूत मिल गया है, इसलिए मैं तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड करता हूं। चले जाओ यहां से। मैं तुम्हारा बैग जरूर चेक करूंगा। क्या जाने तुमने और किसकी वुडू डॉल उसमें बना कर दी। हो सकता है मेरी हो या फिर मिस्टर शर्मा की हो। हाँ देखिए, बैग मत खोलिए सर। एक मिनट मोहन, इसके अंदर कुछ भी नहीं है सर। मोहन बैग है, अगर कुछ भी है तो देख लीजिए। एक मिनट, ये मेरा लेकर पर्सनल है। ये मेरा पर्सनल। सर देखिए, मोहन पर्सनल लेटर। Shut up, मोहन। बात है सर। Your personal letter? प्यारे मोहन, अपने प्लान के मुताबिक मैंने वुडू डॉल तैयार कर ली। अब सिर्फ सुमित के किसी कपड़े का टुकड़ा चाहिए। वो मैं ग्राउंड पर आकर उसके बैग में से कमीज निकालकर काट दूंगा। मैं तुम्हारा नाम लेकर मैदान के अंदर घुसाऊंगा। अब देखो, अब इतना हो जाने के बाद अपना वादा मत भूल जाना। जितना भी पैसा अब तुम कमाओगे, चाहे करोड़ों ही में क्यों ना हो, उसमें से आधे मेरे होंगे, समझे? आधे मेरे। तुम्हारा नीचे कोई नाम नहीं लिखा। कमीने, नेशनल टीम में सिलेक्शन के लिए तू मुझे जान से मार देना चाहता था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कंट्रोल योरसेल्फ मैन, और इस बात का फैसला मैनेजर साहब को करने दे। देखिए सर, ये सब गलत है सर। ये सर किसी की साजिश है मेरे खिलाफ। मैंने कुछ नहीं किया। बंद करो अपना ये नाटक। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें अभी सस्पेंड करता हूँ। निकल जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ जाओ। मेरा सिलेक्शन, अब अपना सिलेक्शन इस वुडू डॉल से करवा। गेट आउट। देखिए सर, आप ठीक नहीं कर रहे हैं सर। चले जाओ मोहन यहाँ से। सर, मैं कहता हूँ जाओ। कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। जाओ यहाँ से। ऑल द बेस्ट सर। वो मुझे फिर से मारने की कोशिश करेगा सर। ये सुमित, मुझे पहले ही शक था कि वो ऐसा ही कुछ करेगा, इसलिए पहले से ही मैंने इसे निकाल लिया था। ये मेरे टी-शर्ट का कपड़ा है। वो दो डॉल काम नहीं करेगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तो छोड़िए, यहाँ तो मुझे टीम से ही सस्पेंड कर दिया गया, वो भी इस डॉल की वजह से। डॉल की वजह से? दिखाओ इधर। ये तो वुडू डॉल है। तुम जानते हो ये कितनी खतरनाक हो सकती है? मुझे पता है, मैं इसका असर सुमित पर देख चुका हूँ। सुमित है? हाँ, उन लोगों ने मुझ पर यह इल्जाम लगाकर मुझे सस्पेंड करवा दिया कि इस डॉल के जरिए मैंने सुमित पर जादू करवाया ताकि उसका सिलेक्शन ना होकर मेरा हो जाए। वुडू के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं उनके पास आया। मुझे पता लगाना है साजिश किसकी है।
इसमें तो कोई शक्ति ही नहीं है। इस पर एक कपड़ा बना हुआ है। कपड़े से कुछ नहीं होता, इसमें शुरू से ही कोई जादुई शक्ति नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद इसका असर सुमित पर देखा है। सुमित पर? हाँ, अब समझ आ रहा है। तुम्हें किसी ने जानबूझकर फंसाया है। अपना वादा दे यार। अभी 5 लाख रुपए और बाद में बाकी की कमाई का आधा अच्छी तरह। अरे तुमने तो मेरी जिंदगी बना दी। अगर उस दिन तुम मेरे पास नहीं आए होते तो उस दिन जब मैंने मोहन को अपने बॉस से बातें करते सुना तो मुझे लगा कि पैसा कमाने का अच्छा मौका है। अब मोहन तो फक्कड़ आदमी है। तो ऐसे ना मैंने सोचा कि मुझे तुम्हारे पास चला जाए। अक्लमंद आदमी हो। हाँ ये तो सच है, लेकिन ये भी सच है कि मुझे वो कुछ नहीं आता है। लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने की आर्ट मुझे बहुत अच्छे तरीके से आती है। मानता हूँ इस बात को। अरे उस मैनेजर और शर्मा की हालत देखी थी? दोनों के चेहरे से हवाइयां उड़ गई थी। मुझे भी कुछ न कुछ हिस्सा जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने उन लोगों को डराया था और मोहन के किट बैग में वो लेटर भी मैंने ही रखा था ना। अबे कीर्ति, फिक्र मत कर तू, तुझे भी माला माल कर दूंगा। अरे मैं तो वैसे ही रईस बाप का बेटा हूं। अरे हाँ, उस साले मोहन को हमने खूब बेवकूफ कहीं का नहीं रहा हो। ये तक नहीं मालूम उसे बर्बाद कर हमारा। ये उन्होंने अच्छा नहीं किया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा करियर तबाह कर दिया। नहीं नहीं, सुमित ने वोडू का भी मजाक उड़ाया है, उसका गलत इस्तेमाल किया। सुमित को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उससे बदला जरूर होगा, लेकिन कैसे? सुमित की इस वुडू डॉल में जादुई शक्ति डाल के तुम उससे बदला ले सकते हो। लेकिन कपड़ा नहीं है। कपड़े से कुछ नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ आदमी की जरूरत है जो इसमें शक्ति डाल सके, और वो आदमी क्या आप ऐसा करेंगे? हाँ, पहले तो मैंने इनकार किया था, लेकिन सुमित को सबक सिखाने के लिए मैं इसमें शक्ति डालूंगा। वुडू देवता, गुड़िया में शक्ति दे, जादुई शक्ति भर दे इसमें। अब इस डॉल में वुडू शक्ति आ गई है, जो सलूक इसके साथ करेगा वही सुमित को होगा। ये नेशनल टीम में मेरी जगह अपना सिलेक्शन करने के लिए है। सुमित, सुमित क्या हुआ? तो पीछे क्या हुआ?
मीटिंग बंद कर, बुजुर्गों का नाटक खत्म हो चुका है। मैं तुमसे नफरत करता हूं सुमित, मगर इतना जालिम नहीं हूं कि तुम्हारी जान नेशनल टीम में खेलना, क्रिकेट स्टार बनना है ना? पता नहीं, आपको शायद और कुछ इन्फॉर्मेशन मिला उस मर्डर में। मेरा खून मत चलाओ। मुझे अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मिली होती तो इस वक्त तुम यहाँ खड़े नहीं होते, अंदर होते। 3 साल हो गए इस एक्सीडेंट में, मगर केस जरा भी आगे नहीं बढ़ा। कोई भी प्रूफ आज तक हाथ नहीं लगा है। फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? आप साफ साफ क्यों नहीं बताते? साफ साफ बात यह है कि मुझे पूरा पूरा यकीन है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक मर्डर था, मर्डर। और इस मर्डर से सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ आपको ही। एक्सक्यूज मी, आप ये बात पहले भी कह चुके हैं। आपको कोई नया सबूत मिला है क्या? नहीं मिला, इसीलिए तो ये केस बंद कर रहा हूं। केस अनसॉल्व्ड। आपको इसमें कोई एतराज तो नहीं है? सर, पुलिस का मामला है, मैं कौन होता हूं एतराज करने वाला? मुझे ये पता ही था, लेकिन एक बात मैं आपको साफ तौर पे बता दूं, फाइल बंद हुई है, मगर मामला खत्म नहीं हुआ। कभी ना कभी कोई ना कोई तो सबूत मिलेगा ही। मुझे मांडली शहर पहुंचना है। किसी ने मुझे बताया है कि ये बाईपास का रास्ता एक शॉर्टकट है। जी हाँ, आपको पूरा घूमकर जाना नहीं पड़ेगा। ये रास्ता इस जंगल में से होकर जाता है। मांडली शहर यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। 10 किलोमीटर? वाह, ये तो बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है। ऑफिसर, मैं इस इलाके के लिए नया हूँ, आप मुझे ये रास्ता अच्छी तरह समझा दीजिएगा, ताकि मैं किसी गलत रास्ते पर न चला जाऊं और जंगल में भटक ना जाऊं। सवाल ही नहीं उठता, ये सीधा रास्ता है। आप जैसे ही मांडली नाका पार करेंगे तो चेक पोस्ट आएगा। चेक पोस्ट पर किसी से पूछ लीजिएगा, वो आपको आगे का रास्ता बता देंगे। थैंक यू ऑफिसर। हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, अपनी सेफ्टी के लिए गाड़ी आराम से चलाइए। डोंट वरी, मैं बहुत ही सेफ ड्राइवर हूं। सभी ये कहते हैं जनाब, पर खाली सड़क मिलते ही तेज रफ्तार से गाड़ी भगाने में बाज नहीं आते। मैं संभल के जाऊंगा। एंड थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय। थोड़ा तेज चलाऊं तो टाइम पे पहुंच सकता हूं। मुसीबत है, एक तो इतना धीरे चला रहा है और ऊपर से सारा रास्ता भी घेर रखा है।
पागलपन है। अबे गाड़ी चलानी आती है नहीं? क्या कर बैठ साला इडियट। खराब हो गया है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बाहर आओ, बाहर आओ। थोड़ा सा बाहर। ड्राइवर कहाँ गया? शायद भाग गया होगा, पर मुझे दिखा क्यों नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? Oh my God! It's not possible. It's not possible. It's not possible. No. ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। My God. ये नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। Oh my God, कार तो मेरे पीछे ही पड़ गई। नहीं, इसमें तो कोई ड्राइवर भी नहीं है, फिर भी मेरा पीछा कर रही है। नहीं, मैं जितनी तेजी से भगा रहा हूं, ये भी उतनी तेजी से मेरा पीछा कर रहा है। आखिर ये क्या चाहता है मुझसे? क्या चाहता है? नागा आ गया। बाल बाल बच गया मैं। ऑफिसर, ऑफिसर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। वो कार, वो कार। देखिए भाई साहब, आराम से बताइए, बात क्या है? वो कार कब से मेरा पीछा कर रही है। ओवरटेक करके मुझे रोक रही थी और उसमें कोई ड्राइवर भी नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? कौन सी कार? वो वाली। वही कार थी, वही थी। एक कार कब से मेरा पीछा कर रही थी। उसने मुझे मारने की कोशिश की। वो अपने आप चल रही थी। अच्छा, मान पड़ा ना का? राज कुमार बोल रहा हूं। क्या तुमने थोड़ी देर पहले किसी गाड़ी को वहां से जाने दिया? हाँ, वो तो यहीं पे, पता नहीं क्या बोल रहा है। अच्छा, उसके अलावा कोई और गाड़ी गई वहां से? नहीं? ठीक है, मैं इसे निपट लेता हूं। सुना आपने?
मेरा यकीन कीजिए, वहां एक कार थी। एक मिनट। इसमें जोर से फूकिए। ये क्या? मैं ये देखना चाहता था कि कहीं आप पीकर तो नहीं गाड़ी चला रहे। मैंने पी नहीं है, मैं पूरे होश में हूँ। वहां तब से एक कार मेरा पीछा कर रही थी, उसने मुझे मारने की कोशिश की। वह एक कार थी, वह एक कार थी, वह एक कार थी। तो आप ही हैं वो दोनों रिक्रूट जिन्हें बाईपास के रास्ते का चार्ज मिला हुआ है? यस यस। देखो जरा सावधानी से काम करना। हालांकि उस रास्ते पर से वही लोग जाते हैं जिन्हें शहर पहुंचने की थोड़ी जल्दी होती है, मगर फिर भी कभी कभी आसपास के गांव वाले और दूसरे शहर वाले भी उसी रोड से स्मगलिंग भी करते हैं। पुलिस को इसीलिए वहां रखा गया है। हम लोग सभी गाड़ियों को अच्छी तरह से चेक करते हैं सर। दैट्स गुड। काम का पहला हफ्ता कैसा रहा? सब कुछ ठीक रहा सर, लेकिन आज एक अजीब सी बात हो गई। अचानक एक आदमी घबराया हुआ आया और कहने लगा एक सफेद रंग की गाड़ी उसका पीछा कर रही थी, और ये भी कहने लगा सर कि गाड़ी बिना ड्राइवर के चल रही थी। बिना ड्राइवर की गाड़ी? हाँ सर। उसका अल्कोहल टेस्ट लिया था? क्या वो पिए हुए था? नहीं सर, वो नशे में नहीं था। हमने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया, बाकी तो सब कंट्रोल में है। इस गाड़ी को भी अभी खराब होनी थी। नाका यहाँ से 10 मिनट दूर है, हमें वहाँ कोई ना कोई मदद मिल जाएगी। चलो विनीत। नहीं मम्मी। ओफो विनीत प्लीज जल्दी चलो, वरना हमें देर हो जाएगी। और सुनो, मेरे पीछे पीछे आना और बीच रास्ते में मत चलो, जल्दी करो। तुम ठीक तो हो ना? ऐसा नहीं हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। कहीं कोई चोट नहीं है, जरा सी खरोच भी दिखाई नहीं दे रही है। मैडम आपकी आंखों को धोखा हुआ है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? वो गाड़ी सचमुच हमारे आर पार से निकल गई। क्या ये सच है बेटे? हाँ, कार जैसे ही मेरे आर पार से निकली मुझे ठंड सी लगनी शुरू हो गई। कार के जाते ही मैं ठीक हो गया। वेरी स्ट्रेंज। क्या आप उस कार के बारे में कुछ बता सकती हैं? कार का नंबर? नंबर तो मैं देख नहीं सकी। हाँ, इतना जरूर बता सकती हूँ कि वो एक सफेद रंग की गाड़ी थी। सफेद रंग की गाड़ी? कल भी एक आदमी सफेद रंग की गाड़ी के बारे में कुछ बोल रहा था। यानी ये पहले भी हो चुका है। जरूर उस गाड़ी में प्रेतात्मा है। जरा सोच समझकर बात कीजिए मैडम। मैं ठीक कह रही हूँ, नहीं तो वो गाड़ी हमारे आर पार से कैसे निकल जाती। ये बात मैं प्रेस को जरूर बताऊंगी। न जाने क्या क्या छाप देते हैं ये। आप लोगों ने ये बकवास पढ़ी? बाईपास रोड पर भूत। एक कार मां और बच्चे के ऊपर से गुजर जाती है और दोनों को कुछ नहीं होता है। कौन है ये भूत जो लोगों को रोकता है? शॉर्टकट का रास्ता, कब्रिस्तान का रास्ता। पुलिस द्वारा खतरनाक घटनाओं को दबाने की कोशिश। क्या है ये सब? सर, हमारी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, लेकिन लोगों का कहना है कि ये गाड़ी उनका पीछा कर रही है, मगर ये गाड़ी हमारे किसी भी नाके से नहीं गुजरी है सर। ना ही मांडली नाके से और ना ही मानपाड़ा से। और कार के छिपने की भी कोई जगह नहीं है।
हमने सारा इलाका छान मारा। आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में कुछ और मालूम है? सर, हमें सिर्फ इतना मालूम है कि ये गाड़ी एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार है। क्या कहा? सफेद रंग की एम्बेसडर कार? यस सर। उस कार का नंबर मालूम है? नो सर, लेकिन बात क्या है सर? ये हादसे किस समय होते हैं? पिछले दोनों हादसे तो दिन में हुए थे सर। दिन में? ठीक है, कल से कुछ दिनों के लिए मैं भी चेक पोस्ट पर रहूंगा तुम लोगों के साथ। राज, मैं भरत बोल रहा हूं। वहां पर सब ठीक ठाक तो है? यस सर। सावधान रहना राज, 12:30 बजने वाले हैं। उस कार के आने का टाइम हो गया है। लगभग इसी समय वो कार यहां दिखाई पड़ती है। मैं एकदम तैयार हूं सर। अभी यहां सब कुछ शांत है। स्टॉप! स्टॉप! आई से स्टॉप! सर, अभी अभी कार यहां से गई है। आप लोग की तरफ ही गई है सर। अच्छा, सुनो, बैरियर को नीचे करो। राज, तुम उस कार का जीप से पीछा करो। हम लोग इस तरफ से रास्ते को घेरे हुए हैं। अब देखते हैं सर, वो गाड़ी यहां से बच के कैसे जाती है। गाड़ी दिखाई क्यों नहीं दे रही है? HM2 मानवाड़ा मोबाइल, सड़क पे कोई कार दिखाई नहीं पड़ रही है। ओवर। राजेश सर, हेलीकॉप्टर में बैठे ऑफिसर को भी वो गाड़ी दिखाई नहीं पड़ रही है सर। सर, मेरे हिसाब से वो गाड़ी किसी भी वक्त आप लोगों के पास पहुंच सकती है। हम तैयार हैं राज। एक चूहा भी हमारी नजरों से बच के नहीं जा सकता। देखते हैं वो कार कैसे बच के निकलेगी। गाड़ी आखिर गई कहां? शायद अब तक मांडली नाका तक पहुंच चुकी होगी। सर, किसी गाड़ी की आवाज आ रही है। हाँ, तैयार हो जाओ। कहीं वो गाड़ी ये घेरा तोड़कर यहां से बाहर न निकल जाए। सर, क्या वो कार इस तरफ आई सर? नहीं, हम लोग भी तो उसी कार का इंतजार कर रहे थे। कोई कार इस तरफ नहीं आई। मैं पूरा रास्ता देखते आ रहा सर। कार हवा में थोड़े गायब हो सकती है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। पर अब ये कार ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती सर। मतलब? मैंने कार का नंबर पढ़ लिया है सर। अब हम आरटीओ से पता लगा सकते हैं कि ये कार किसकी है। नंबर क्या है? नंबर? कहीं उस कार का नंबर MMM 1857 तो नहीं? राइट सर। आप लोग यहाँ, जहां तक मुझे याद है पिछली बार आप लोग ये केस क्लोज कर चुके थे। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। MMM 1857 कहाँ है? वो सफेद गाड़ी, सफेद एम्बेसडर गाड़ी MMM 1857 कहाँ है? तो गाड़ी तो मैंने बेच दी। और वैसे भी उस हादसे के बाद मैं वो गाड़ी अपने पास कैसे रख सकता? आपने वो गाड़ी किसे बेची? खन्ना गैरेज वाले। खन्ना गैरेज वाला? जी, करीब 2-2.5 साल पहले उस एक्सीडेंट के फौरन बाद उन्होंने मुझे एक गाड़ी भेज दी थी। क्या वो गाड़ी अभी यहीं है? जी, क्या आप देखना चाहेंगे? हाँ जरूर। आइए। क्या यही है वो सफेद एम्बेसडर MMM 1857? जी हाँ, ये वही कार है। अगर आप बुरा ना माने तो आप खुद ही तारपुलिन उठाकर देख लें, क्योंकि मैं इस कार के पास जाना भी नहीं चाहता। मगर क्यों? मैं आपको समझा भी नहीं सकता।
मगर मैं उस गाड़ी के पास भी नहीं जाना चाहता। ये तो वही गाड़ी है जो मैंने देखी थी सर। गाड़ी आपने देखी थी? सवाल ही नहीं उठता। पिछले 1 साल से ये गाड़ी इसी हालत में यहीं पर खड़ी है और इसका दोनों टायर भी नहीं है और इस हाल में है भी नहीं कि कहीं चल सके। मैंने इसी गाड़ी को देखा सर। उस समय इसकी हालत इतनी बुरी नहीं थी सर, एकदम नहीं लग रही थी। पता नहीं क्यों सर, मुझे पूरा यकीन है कि बाईपास की सड़कों पर भटकने वाली सफेद एम्बेसडर कार यही है। और ये वाइपर अपने आप चल रहे हैं। मेरा यकीन मानिए, मैंने अभी एक हाथ देखा था सर और ऐसा लग रहा था कि वो हाथ मुझसे मदद मांग रहा है। फिर अचानक गायब हो गया सर। सर प्लीज, सर मेरी बात सुनिए सर। सर दरवाजा मत खोलिए प्लीज सर। सर मेरी बात सुनिए प्लीज सर, दरवाजा मत खोलिए प्लीज सर। सर सुनिए सर। अंदर तो कुछ भी नहीं है सर। मैंने एक हाथ देखा था सर, आपने भी वाइपर को अपने आप चलते हुए देखा था। कुछ तो जरूर है। देखो, तुमने पहले गाड़ी को छूने से मना किया, उसके बाद मुझे दरवाजा खोलने से भी मना किया। आखिर बात क्या है? सर ऐसा पहली बार नहीं हुआ। क्या मतलब? मतलब ये सर कि जब से मैंने गाड़ी खरीदी उस दिन से इस गाड़ी के साथ कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती रही, क्योंकि ये गाड़ी मुझे बड़े ही सस्ते सौदे में मिली थी। मुझे विश्वास था कि इस गाड़ी की मरम्मत के बाद मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। एक दिन जब मैंने इस गाड़ी को ठीक कर लिया तब फर्स्ट क्लास। क्या बात है, एकदम नई लग रही है। अब मैं इसे अच्छे दाम में बेचूंगा। शाबाश कदम। लो। नमस्कार, दोपहर के ठीक 12:30 बजे है। अब समय है कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। इस रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया आपके द्वारा भेजे गए और अभी तो रात के 8 बज रहे हैं और ये कह रहा है कि दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। पटना के विशाल शर्मा को उनके जन्मदिन की बधाई मुबारक हो और उनकी पसंद का गाना हम आपको सुनाएंगे। और 20 मई 1994। ये क्या मजाक है? अहमदाबाद आज तो 14 अप्रैल 1997। रेडियो कह रहा कि 20 मई। जोधपुर से आनंद शर्मा। ये क्या खुद ब खुद ऑन हो रहा है और खुद ब खुद बंद हो रहा है? ये रेडियो पे आखिर चल क्या रहा है? हाँ? अरे मेरे भी घड़ी में 12:30 बज रहे। 20 मई 1994। ये क्या हो रहा है? 20 मई 1994 दोपहर के 12:30 बजे। 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 20 मई 1994 दोपहर के 12:30 बजे।
क्या है साहब? ये देखिए साहब। आपकी घड़ी में और उस रेडियो में टाइम और डेट 20 मई सन 1994 ही था ना? दोपहर के 12:30 बजे। हाँ, 20 मई सन 1994। इसका मतलब है भी और नहीं भी। कहीं ये कोई सुपरनैचुरल बात तो नहीं? कोई भूत प्रेत? मतलब ये कि कोहरा धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। खन्ना ने जो सारी बातें कही वो अब एकदम फिट होती जा रही है। 20 मई सन 1994 दोपहर के 12:30 बजे। मैं तो शायद उस चेहरे को भी जानता हूं जिसे खन्ना ने कार के शीशे में देखा था। मैं तो ये भी बता सकता हूं कि वो हाथ किसका था जिसे तुमने देखा था। सर, आप ये कैसे बता सकते हैं सर? और इस तारीख का मतलब क्या है सर? उस दिन एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? हाँ, एक्सीडेंट। मैं अपनी ड्यूटी पर था। 3 साल पुरानी बात है। इनके मुंह से तो सचमुच शराब की बदबू आ रही है। जी सर, इतना ही नहीं, ये देखिए, ये 2 शराब की बोतलें जो इनकी कार से मिले हमें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब वो नाके से गुजरा तब वो पिए हुए नहीं था। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मुझे 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि मैंने अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से नहीं निभाई थी। पर जब मैं वापस लौटा तब मैंने फिर से छानबीन शुरू की। मुझे यकीन था कि वो एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। मर्डर? हाँ, मर्डर। किसी पर कोई शक? विक्रांत की तो शादी नहीं हुई थी। एक ही आदमी था जिसे विक्रांत की मौत से कोई फायदा हो सकता था। वो विक्रांत का पार्टनर रवि। सर, आपको कुछ मिला उसके खिलाफ? नहीं, सिर्फ इतना पता चल पाया कि कार की ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे। उसी से मुझे लगा कि ये मर्डर ही हो सकता है। और फाइनली इस घटना के 3 साल बाद कुछ ही दिन पहले 20 मई को मैंने ये फाइल बंद कर दी। 20 मई? सर, उसी दिन से तो वो कार उस बाईपास रोड पर दिखनी शुरू हो गई। 20 मई सन 1994 को दोपहर के 12:30 बजे आप कहां थे और किसके साथ थे? मुझे याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है। हाँ, 1 मिनट महेंद्र, वो 1994 की अपॉइंटमेंट डायरी देना। अभी आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। मेरा इस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं। मैं बार बार कहूंगा कि विक्रांत का एक्सीडेंट हुआ। अगर उसका मर्डर हुआ होता तो। लेकिन मुझे सब कुछ पता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो आज छुट्टी मांगी थी ना? हाँ, मांग रखी है। आखिर तुम्हें मेरे बारे में पता चल ही गया है? हाँ, तुम हमारी कंपनी की जानकारी दूसरे कंपनियों में भेजते हो। इसकी तुम्हें लंबी सजा काटनी पड़ेगी महेंद्र। अब हट जाओ मेरे रास्ते से। क्या हालत बना रखी है, कितनी पी रखी है। हाँ, पी रखी है। पी हमने दारू मगर तुमसे कम पी है। ये क्या हो रहा है? तुम ये विस्की की बोतल खत्म करके एक कार में बैठोगे
और एक लंबी सी ड्राइव के लिए जाओगे। लंबी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। चुपचाप अपने आप पी ले, वरना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पी। नहीं, मैं कहता हूँ पी। पी। मैं कहता हूँ पी। काम बन गया। बहुत लंबा सफर तय करना है मिस्टर विक्रांत। और आपके गाड़ी के ब्रेक भी काम नहीं कर रहे। देखते कब तक बचे रहते हैं आप। गुड बाय, गुड बाय मिस्टर विक्रांत, गुड बाय। महेंद्र, क्या परेशानी है? तुम अभी तक एक डायरी नहीं ढूंढ पाए? ये रही। उस दिन 12:30 बजे मैं रॉयल होटल में सेठ इंडस्ट्रीज के मालिक हरिवंश राय के साथ लंच कर रहा था। अरे पुलिस वालों को कुछ नहीं पता चलेगा महेंद्र, क्यों डर रहा है? जब 3 साल पहले कुछ नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा? अरे भाई जाता हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है, जाता हूँ। जाओ भाई, जाओ जाओ, जाओ। क्या कर रहे हो भाई तुम? तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? M 1857? ऐसा नहीं हो सकता। ये तो विक्रांत की कार है। अगर कैसे? हेलो, क्या? हाँ, कहाँ? हाँ, मैं अभी पहुंचता हूं। तुमने देखा राज, गाड़ी अपने आप तो किसी को मार नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसने महेंद्र को धकेलकर बीच सड़क पर पहुंचा दिया और वहां उसकी मौत हो गई। लेकिन महेंद्र की मौत की वजह क्या हो सकती है? इसी वजह से ये तो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स है, मगर तुम्हें कहां से मिली? महेंद्र के घर से। मुझे लगता है सर, विक्रांत को यह बात मालूम हो गई थी कि महेंद्र ये कॉन्फिडेंशियल कागजात दूसरी कंपनी को बेच रहा था। हाँ, हम लोग तो कुछ कर नहीं सके, इसीलिए कार ने अपना बदला खुद लिया। सर, अब हम ये केस बंद कर सकते हैं। बिल्कुल। अब बाईपास के रास्ते को भी MMM 1857 से मुक्ति मिलती है।
क्या कह रही हो? अब इसे क्या हो गया? खूनी का पता चल चुका है, उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। अब और क्या सर? मुझे तो लगता है कि ये कार हमें कुछ दिखाना चाहती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। चलो राज, चलिए। आप लोग यहाँ? कोई खास बात? रवि साहब, अब सच बोलने का समय आ गया है। बेहतर ये होगा कि आप हमारे साथ चलें। देखिए, आप जरा सोच लीजिए अच्छी तरह से रवि साहब। कुछ दिनों पहले आप कह रहे थे कि खूनी महेंद्र है। अब वो मर गया तो आप कह रहे हैं कि मैंने खून किया? खूनी तो महेंद्र ही था, मगर उसे खून करने के लिए कहा तुमने। मैं आपकी मुसीबत समझ सकता हूं, क्योंकि जब पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता तो वो ऐसे ही अटकलें लगाती। चलो अटकलें ही सही। विक्रांत ने आकर तुम्हें यह बताया कि महेंद्र कंपनी के साथ धोखा कर रहा है। तुमने यही बात जाकर महेंद्र को बताई और उसे विक्रांत का खून करने के लिए उकसाया, क्योंकि विक्रांत पुलिस के पास जाने ही वाला था। कहानी अच्छी है। क्या मैं जा सकता हूं? अच्छा होगा कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखो, मैं जो तुमसे कह रहा हूं तुम वही करो, वरना कार तुमसे बदला ले लेगी, वैसे ही जैसे महेंद्र के साथ हुआ था। महेंद्र पिए हुए था, इसलिए मारा गया। आप ये सब बकवास मेरे साथ मत करिए प्लीज। मैं ये सब कारवार में विश्वास नहीं रखता। देखो, ये कार ही है जो हमें तुम्हारे घर तक लाई है। वो कार तुम्हारा पीछा कर रही है, कार तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो सफेद कार MMM 1857। नॉनसेंस, वो वहां गैराज में पड़ी है, सड़ रही है। देखो, मैं तुमसे फिर कहता हूं तुम मेरी बात मान जाओ, वरना कार तुम्हें छोड़ेगी नहीं। क्या आप वाकई भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं? और वो भी कार का भूत? मैं इस कार की छुट्टी कर दूंगा। कैसे? मैं इस सड़ी हुई कार को कल ही खरीद लूंगा और उसे जलाकर राख कर दूंगा। सुपरिटेंडेंट को लेके आई थी ना मेरे घर तू? हाँ? मुझे मारना चाहती है, मुझे मारना चाहती है, मुझे मारना चाहती है। अब देखता हूं कौन किसको मारता है। अब देखता हूं कौन किसको जलाता है।
कौन है? कौन है? कौन है? आहट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।